जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक है कि चुंबकत्व और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। और यह प्रतियोगिता परीक्षा ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रखता है। और टॉपिक है चुंबकत्व और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 20 प्रश्न है। पर टॉपिक से क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना है। तो क्वेश्चंस है कि पृथ्वी स्वयं एक क्या है न, स्वयं जो है एक अस्थाई चुंबक है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो जिसका आंसर होगा दोस्तों न उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चुंबक के दो भाग में काटने पर क्या हो जाएगा न, दोनों भाग पूर्ण चुंबक बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में होती है, तो उत्तर दक्षिण के बाहर और दक्षिण से उत्तर के अंदर होते हैं। ठीक है। कंपास की जो सुई होती है हमेशा किस दिशा में रहती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर ए होगा। ठीक है। चुंबक क्षेत्र की इकाई क्या होता है, जो चुंबक क्षेत्र होता है इसका इकाई क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था, तो जो इसका आंसर होगा वह फ्राइडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइडे के नियम के अनुसार प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन होना, ये होता है इसका आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रेरित धारा की दिशा कौन निर्धारित करता है, तो इसका जो आंसर होगा वह लेंज के नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जब चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, न प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ना, एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, क्या बनता है ना, तार में धारा प्रवाहित करने से बनता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है ना, धारा बढ़ाकर जो है बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों ना, विद्युत घंटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह कार्य करती है, तो इसका आंसर होगा चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रांसफार्मर, एग्जाम पूछता है तो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, क्या कार्य जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यह किस नियम पर कार्य करता है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक ना। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है डायनोमो, ये भी एग्जाम में पूछता है। डायनोमो जो होता है यह किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो डायनोमो जो होता है यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होता है। यह जनरेटर में लगा रहता है, और एक होता है मोटर जो पंखा में लगा रहता है। ठीक है। मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो देखिए यह चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये क्या करता है न, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, चुंबक का वह भाग जहां चुंबकीय बल अधिक होता है तो वह सिरा यानी ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग कहाँ होता है, तो वह ट्रांसफार्मर में होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है, लोहा होता है चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। वो अपनी ओर आकर्षित करता है। विद्युत मीटर में कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब जो टॉपिक है वह चुंबक है, मैग्नेटिज्म के ध्यान से है। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है चुंबक से। ठीक है। तो चुंबक से क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सिंबल है चुंबक का। तो चुंबक के सिरों को क्या कहा जाता है, तो चुंबक का जो सिर होता है उसमें ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि चुंबक की ध्रुवता किस दिशा में होती है, तो वह उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो समान ध्रुवों को आप पास लाने पर वे क्या होता है ना, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाए तो उसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है या घट जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वह घट जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ना, पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, तो इसका आंसर होगा ना भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उसका कौन सा सिरा उत्तर दिशा में रहता है। इसका होगा उत्तर ध्रुव, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, उत्तर ध्रुव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने वाला सबसे अधिक होता है बल सबसे अधिक होता है तो वह ध्रुवों पर होता है, ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस धातु को आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। तो लोहा एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिसका आंसर होगा ना मुलायम लोहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है चुंबक के चारों ओर बल का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह होगा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो वह चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वह कंपास की सुई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के अंदर किस दिशा में होती है, तो वह दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई क्या है, तो वह टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, दाएं हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल किस से संबंधित है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि किसी बिंदु पर दो रेखाएं नहीं हो सकती है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट को है यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटाई जाए तो बल घटती है तो वह बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन जो होगा वह बढ़ती है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा ना, ऑप्शन बी बढ़ती है, घटती नहीं होगा, बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि सीधी धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार क्या होता है, तो वह वृत्ताकार होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह विद्युत चुंबक से प्रश्न है, विद्युत चुंबक, ठीक है। और विद्युत चुंबक किसे कहते हैं ना, आंसर है कि वह चुंबक जो विद्युत के धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय बन जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबक में धारा बंद करने पर क्या होता है, तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है ना, विद्युत चुंबक बनाने में किस सिद्धांत का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसका होता है ना मुलायम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो कुंडली की संख्या बढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है ना, विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ होता है, तो वह विद्युत घंटी में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, विद्युत चुंबक में धारा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए। जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो क्या बनता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद्युत चुंबक का ध्रुव बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो धारा की दिशा बदलना पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, शक्तिशाली विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो भारी लोहा के टुकड़े उठाने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है ना, प्रत्यावर्ती धारा एसी और डीसी से बात 10-15 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, देखिए एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में और सभी जैसे प्रतियोगिता में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि दिश धारा यानी डीसी क्या होती है, डीसी होती क्या है, जिसकी दिशा जो है स्थिर होता है उसे डीसी कहेंगे, ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी होती है, तो एक इसको क्या कहते हैं, जिसकी दिशा समय समय पर बदलती रहती है ना, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। घरेलू बिजली आपूर्ति किस प्रकार की धारा से होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा से होती है, प्रत्यावर्ती धारा से होती है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन नंबर जो होता है बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत में, ठीक है, 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए, प्रत्यावर्ती जो धारा है उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह डायनोमो लगा होता है, ऑप्शन नंबर ए। जनरेटर में अधिक देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है ना।
दिश धारा उत्पन्न करने वाला मुख्य स्रोत क्या है, तो वह बैटरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। अब है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है, तो निश्चित समांतराल पर बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट जो है ना, एसी का पूर्ण रूप क्या है, एसी का जो होता है वह पूर्ण रूप क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, डीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो डीसी का जो पूर्ण होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब 60 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा के साथ किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का जो है प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बैटरी से प्राप्त धारा होती है तो वह दिश धारा होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, विद्युत मोटर किस धारा द्वार पर काम करता है, तो यह प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए ना, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो वो आंसर जाएगा ना कंप्यूटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो है ना, दिश धारा को प्रत्येक धारा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है ना, प्रत्येक धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दिश धारा बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पढ़ चुके हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर करती है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है कहाँ ना, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की कुंडली होती है, कैसे होती है ना, दो होती है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा में कार्य करता है, तो वह प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग कौन सा होता है, तो वह लोहा कोर का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर के वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, तो अप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, अप डाउन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज घटता है तो उसे क्या कहते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर का उपयोग ऊर्जा के किस रूप में होता है, तो ऊष्मा के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, तो वोल्टेज को बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब है ट्रांसफार्मर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो विद्युत ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है, मतलब वोल्टेज को चेंज करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो आज देखिए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन था और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमें हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जय हिंद जय भारत। ठीक है, आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी दीपावली। थैंक यू।